नमस्कार दोस्तों, सुपरफास्ट सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आप लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम फिर आप लोगों के लिए जीके जीएस का ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्लास लेके आ गए हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग मॉर्निंग में उठिए, एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हमें 2 घंटा 4 घंटा या 5 घंटा पढ़ना है। आप जो भी टारगेट फिक्स करते हैं आप उस पर रेगुलर काम कीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना करते हो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी नोबेल गैस है। तो ऑप्शन में हीलियम, मीथेन, ब्यूटेन, नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीलियम। अब आपको बताते हैं कि नोबेल गैस कौन कौन होती है। तो आपको बता देते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो है शून्य वर्ग में जितने भी गैस हैं सभी जो है आपको ये नोबेल गैस है। अब नोबेल गैस कौन कौन है, जैसे हो गया हीलियम, हो गया नियॉन, हो गया आर्गन, हो गया क्रिप्टन, हो गया जेनॉन, हो गया रेडॉन, हो गया। ठीक है, तो यह सभी जो है नोबेल गैस है। अब देखिए मीथेन, मीथेन को जो है मार्स गैस भी कहते हैं। ब्यूटेन जो है सिगरेट लाइटर में पाया जाता है। और नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा 78% पाया जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है। तो ऑप्शन में कैस्पियन झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, नन। तो देखिए दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है कौन है? सुपीरियर झील है। अब सभी को देख लेते हैं। अब देखिए कैस्पियन झील जो है आपको, यह जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है। उसके बाद बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है। तो ऑप्शन में भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान। तो देखिए परिवार नियोजन जो है कार्यक्रम लागू करने वाला विश्व का पहला देश अपना प्यारा भारत है। ठीक है, आपको बताते हैं इसके बारे में। यह जो है 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो है भारत में परिवार नियोजन जो है कार्यक्रम लागू किया गया। और अच्छा भी बात है, सभी देश में लागू होना चाहिए। थोड़ा जनसंख्या पे भी नियंत्रण होना चाहिए। और हम लोग सिर्फ ये कहते हैं कि सरकार इतने लोगों को रोजगार क्यों नहीं देती है। अब आप ही की अगर कोई भी सरकार बन जाए, इतना जो हमारे भारत की जनसंख्या 130 करोड़ 140 करोड़ होने जा रहा है, क्या सभी को रोजगार देना संभव है? नहीं है। बस यही है कि आप थोड़ा जनसंख्या कम कीजिए, और ये होना भी चाहिए, एक अच्छा कदम था देश में। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन में टार्टिक, ब्यूटेरिक, साइट्रिक, फॉर्मिक। तो देखिए नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब सभी अम्ल को देख लेते हैं। जैसे हो गया टार्टिक अम्ल, यह जो है आपको इमली में और अंगूर में पाया जाता है, या जितने भी सफ़ेद फल है या केला में भी जो है टार्टिक अम्ल पाया जाता है। अब देखिए ब्यूटेरिक अम्ल जो है आपको मक्खन में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल जो है लाल चींटी में पाया जाता है। और देखिए आप लोगों को यह क्लास अच्छा लगता हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से इस वीडियो को यूट्यूब जो है 40 से 50 आदमी के पास भेजता है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए अभी बिहार बीएड 2022 के बच्चे नहीं हैं, फिर भी जो ही 150 देखने वाले हैं हम उनके लिए रेगुलर क्लास दे रहे हैं। तो इतना तो आपको बनता है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। तो ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद और नन। तो देखिए यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत जो है किसने किया था? महात्मा गांधी या हरिजन जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की कुछ देख लेते हैं इनकी रचनाएं। इंडियन स्ट्रगल जो है सुभाष चंद्र बोस की रचना है। इन्होंने जो है देखिए कांग्रेस के अधिवेशन में कब अध्यक्ष बने थे? तो 1938 में जो है आपको त्रिपुरी, और 1939 में जो है हरिपुरा बने थे। मगर हरिपुरा में जो है गांधी जी के विरोध के चलते इन्होंने अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया। ठीक है, उसके बाद यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ के इन्होंने अपना एक संस्था बनाई, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए राजेंद्र प्रसाद की भी देख लेते हैं। इनकी जो है मेरी आत्मकथा हो गया, खादी का अर्थशास्त्र हो गया, यह सब जो है राजेंद्र प्रसाद की रचनाएं हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन में 11, 12, 13, 14। तो देखिए भारतीय संविधान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। मगर जब संविधान बना था उस समय जो है भारतीय संविधान में कुल 8 अनुसूचियां ही थी। और आपको बता देते हैं कि भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। और गिनती के संख्या में देखिए 495 अनुच्छेद हो गया, मगर जो है संविधान में जो है 395 ही अनुच्छेद है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि मानव सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? तो ऑप्शन में कुत्ता, भालू, गाय, हाथी। तो मानव जो है सबसे पहले किसको बनाया था? कुत्ता को जो है पालतू बनाया था। मगर कभी कभी आपको भेड़ भी आ जाएगा, तो जैसा ऑप्शन में आएगा, मान लीजिए कुत्ता नहीं दिया रहेगा, भेड़ दिया रहेगा, तो आप लोग जो है भेड़ भी मारिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? तो ऑप्शन में कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। तो देखिए हड़प्पा कालीन लोगों को जो है कुम्हारों का चाक का जानकारी था, आग का भी जानकारी था, क्योंकि देखिए हड़प्पा काल जो है पूरा पाषाण काल हो गया और आग जो है नवपाषाण काल में ही खोजा गया था। ठीक है, तो आग तो पहले ही आ गया था। अब देखिए गेहूं और जौ की खेती होती थी हड़प्पा कालीन सभ्यता में या मोहनजोदड़ो सभ्यता में, मगर जो है ये लोहा का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, लोहा की जानकारी हड़प्पा के लोगों को नहीं थी। ठीक है, इन्हें जो है तांबा हो गया, कांस्य हो गया, इनकी जानकारी थी। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि मानव सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया, तो आप मारिएगा तांबा। ठीक है, सबसे पहले मानव ने तांबा का ही प्रयोग किया था। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन के कारण, यहाँ देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, किस विटामिन के कारण होगा घाव भर जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो आपको बता देते हैं कि विटामिन सी के कारण जो है घाव भर जाता है। ठीक है, और विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग भी होता है, मसूड़ा फूलना या पायरिया रोग हो जाता है, या विटामिन सी के कमी के कारण होता है, या बाल भी झड़ता है विटामिन सी की कमी के कारण। वैसे भी मान लीजिए फफूंदी के कारण या किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम हो फिर भी बाल झड़ता है, मगर जो विटामिन सी की कमी भी हो जाए तब भी जो है बाल झड़ने लगता है। अब देखिए विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, और विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स होता है। रिकेट्स यानी जो है हड्डी कमजोर हो जाता है, बच्चा जो है सूखने लगता है, उसका हड्डी बहुत पतला हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो ऑप्शन में लोकसभा, संसद, सुप्रीम कोर्ट, कोई नहीं। तो देखिए राष्ट्रपति को जो है उसके पद से संसद हटा सकता है। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की चर्चा जो है अनुच्छेद 61 में। आज का यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें फीडबैक दीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों में जो बिहार बीएड 2022 में एडमिशन कराना चाहते हैं प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।